मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपके साथ में, 15 से 20 मिनट के अंदर मैं ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हालेलुया। हाँ, पहले तो कुछ टिप्स मैं हरदम देता हूँ आप लोगों को, वो मैं जाऊँगा कि प्रभु का दास, प्रभु का नबी ने कहा कि परमेश्वर अपनी मुंह के रोशनी तुझ पर चमकाए। ये किसने कहा था बाइबल में? ये आशीष किसने किसको दिया था? जानते हैं? नहीं जानते? तो आसान। मरते वक्त में मूसा ने हारून के, सॉरी मैं पानी पी लो थोड़ा, गला सूख गया बोलना ज्यादा है मुझे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मरते वक्त में मूसा ने हारून के सब बच्चों को और घरानों को ये कहते हुए आशीष दिया कि परमेश्वर अपने मुंह की रोशनी तुम्हारे ऊपर चमका है। हालेलुया। जैसे इसहाक मरने पर था, इसहाक ने अपने बेटे एसाव और याकूब के ऊपर आशीष दिया। उसी तरह जब याकूब मरने पर था, उसने अपने 12 बेटों को बुला करके हाथ रख करके आशीष दी। हालेलुया। हालेलुया। तो हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें जो है ना आशीष सिखाया है। हालेलुया। क्यों आशीष दिया? क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि आशीष हमारे जीवन में काम करता है मेरे प्रियो। जब वो अच्छा चीज, जब वो आशीष का शब्द हमारे जीवन में काम करता है, तो उसी तरह गलत शब्द भी आपके जीवन में काम करता है। बचे रहो गलत शब्द से। जिस तरह से आप अपनी लोगों को आशीष देते हो, उसी तरफ से आप कहीं ठीक शैतान की भेदभाव में आकर के, शैतान के स्वभाव में आकर के अपने बच्चों को, अपने परिवार को श्राप मत देना। जैसा आशीष आपके जीवन में काम करता है, वैसे ही श्राप भी आपके जीवन में काम करता है। जैसा परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, वैसे ही शैतान भी आपके जीवन में काम करता है। कितने जन हैं जो सुबह उठ करके अपने परिवार में एक दूसरे को आशीष देता है? पति का जिम्मेवारी है सबको आशीष देना। पतियों सुन लो, पति का जिम्मेवारी है अपने औरत को आशीष देना। प्रभु तुम्हें आशीष दे आज। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, बोलिए प्रभु आपको आशीष दे आज, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आशीष बांटने का काम करिए और ये आशीष उनके जीवन में कार्य करेगा। पर कितने लोग हैं जो आप में से यहाँ पर बैठे हुए, जब सुबह बच्चा उठता है और बच्चा कहता है कि पापा या मम्मी सर दर्द हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, अब थोड़ा सा 2 कदम सरक करके कहते हो रुक जा बेटा मैं गोली मंगाता हूँ, हम तेरे गोली खिलाएंगे और ठीक हो जाएगा, ऐसा कहते हो? या फिर ये कहते हो कि आ जाएगा, मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा और प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह तुझे चंगाई करेगा। हालेलुया। 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 विश्वास दो लोगों को, विश्वास दो लोगों को, आज्ञा मत दो। आज हमारी मसीह में क्या हो रहा है ना, हम आज्ञा देते हैं तुम परमेश्वर में पढ़ो, ये करो, तुम ऐसा करो, घुटने में आओ, ये करो वो करो, पर विश्वास कोई बांटता नहीं है। विश्वास बांटो। आजा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह तुझे चंगाई करेगा। विश्वास में मजबूत कराने का काम हमारे हाथ में। हालेलुया। कितने लोग हैं जो हम में से जब सुबह उठते हैं, हम कभी हमारे मन क्रोधित होते हैं, तो हम अपने बच्चों को, अपने पतियों को, तेरा नाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये करता है, तू वो करता है। मेरे प्रियो, ये काम, ये जो शब्द आपके मुंह से निकलता है ना, वो काम करता है। याद रखिए,
ये जो शब्द आपके मुंह से निकलता है वो काम करता है। मत श्रापित बनो, मत दूसरे के लिए ठोकर के कारण मत बनो, आशीष बांटने का काम करो। यीशु ने आशीष बांटा। यीशु ने क्या क्या तकलीफ नहीं उठाया उसके सेवकाई के दौरान। मात्र 3.5 साल सेवकाई किया, क्या क्या उसको नहीं कहा, क्या क्या उसको किया, पर उसने हर जगह में आशीष बांटा। उसने शराब नहीं बांटा। अगर वो बोल शराब दे सकता था, क्योंकि वो शराब देने का सक्षम परमेश्वर है। याद रखना, शराब दे सकने वाला सक्षम परमेश्वर है। याद रखना, वो शराब दे सकता था, क्योंकि परमेश्वर कहता है पिता मुझ पर है और मैं पिता पर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वही परमेश्वर जो सांप को श्राप दिया, वही परमेश्वर जो हवा को श्राप दिया, वही परमेश्वर जो आदम को श्राप दिया, वही परमेश्वर यीशु आपको भी, उन जनों को भी श्राप दे सकता था। पर यीशु ने कहा नहीं, मैं श्रापित नहीं किया, मैं लोगों को श्राप नहीं, आशीष दिया। हालेलुया। क्या परमेश्वर श्राप नहीं दे सकता था? तूने मुझे मारा है ना, तेरा नाश हो जाए, इस देश में कभी अनाज का फल ना आए। श्राप नहीं दे सकता था? दे सकता था, अधिकार था उसको देने का, अधिकार, पर नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर है। हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर है। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने श्राप दिया सांप को। सांप का हाथ, उससे पहले सांप को श्राप मिलने से पहले सांप का रूपरेखा कैसा था? उसके हाथ पांव हुआ करता था, वो बातें करता था। सांप का रूपरेखा कैसे था मालूम है? आप बोलोगे ऐसा कैसा था होगा? नहीं था। बाइबल कहता है, उत्पत्ति किताब में पहले ही अध्याय में कहता है, बाइबल कहता है वो हवा से बात किया। किसने बात किया? सांप ने। वो पेड़ को अंगुली से ऐसा ऐसा दिखा दिखा के काट दिया। उसके हाथ पांव रूपरेखा सब थे। सांप इस शक्ल के सांप था। जब हवा को बहका करके परमेश्वर के विरोध में पाप करवाया, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? क्या श्राप दिया दिलन भाई? तो जीवन भर पेट के बल चलेगा, तब उसका हाथ पांव सब रूपरेखा गायब हो गया। अब वो पेट के बल पर चलने वाला बना श्राप के बाद। हवा ने पाप किया, उसको माफ नहीं किया, पर यीशु कहता है माफ करो, आशीष दो, श्राप मत दो। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग जो आपसे झगड़ते हैं, आपको गाली देता है, उसके बदले में आपको क्या देना है? आशीष देना। याद रख, ऐसा नहीं है कि उसने एक गाली दिया तो आप पलट के 10 गाली दी। ऐसे भी हमारे भाई लोग कम नहीं है, गाली गलौज में उसने मुझे ऐसा बोला, मैं भी कम थोड़ी हूँ। हालेलुया। नहीं, वो आपको गाली देता है तो आप उन्हें आशीष दें। पुराने नियम में हवा को श्राप मिला। क्या श्राप मिला हवा को? क्या श्राप मिला? हवा को श्राप दिया ना। हवा को क्या श्राप मिला? हवा जो स्त्री थी उसको क्या श्राप मिला? श्राप दिया है, श्राप दिया ना। संतान को पीड़ा के साथ देगा। तू संतान जन्मेगा, तू संतान पैदा करेगा, तो तेरी पीड़ाओं को इतना बढ़ाऊंगा कि तू पीड़ा को खड़खड़ाते हुए संतान को, औलाद को पैदा करेगा। श्राप है बहन लोग, याद रखें। जो माँ है वो लोग जानते हैं कितनी पीड़ाएं होते हैं जब बच्चे उत्पन्न करते हैं। मजाक नहीं है ये, कितनी पीड़ा होते हैं। हालेलुया। मैं एक दो ऐसे मुझे अवसर मिला है, अवसर तो नहीं बोल सकते, ऐसा मौका मिला है कि मैं कभी डिलीवरी, लेडीज लोगों का डिलीवरी वार्ड से थोड़ा बाहर गेट साइड में, अंदर नहीं गेट साइड में, ओ अंदर क्या चिल्लाते हैं, बाप रे बाप, लेडीज को डिलीवरी के टाइम पर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये शराब है, शराब है ये। और आदम को किस श्राप मिला है? आदम को किस कारण श्राप मिला?
हवा का सुनने के कारण से शराब, किसका सुनने के कारण से? हवा का सुनने के कारण से शराब मिला। उसको क्या शराब मिला? तू जीवन भर भूमि पर अपनी पसीना बहा करके कमाएगा, उपजाएगा और वही तू खाया करेगा। ये वहां से मिला वो शराब है जो आज तक चलते आए हुए। हम मेहनत करेंगे दूसरा दिन भूखे रहना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा, याद रखना। अरे भैया मेहनत करेंगे तो भोजन शराब। पर नया नियम में यीशु मसीह कहता है कि शराब देने वालों, मैं तुम्हें शराब नहीं दूंगा, शराब देने वाले को तुम क्या करना? आशीष दे। हालेलुया। क्विकली वचन को खोलेंगे। मरकुस के पुस्तक अध्याय 10 वचन 46 से 52 तक पढ़ना है, पर कोई ना पढ़े, मैं पढ़ता हूं खाली, क्योंकि समय बहुत कम है। हाँ, अंधा भर्तिमाई। हाँ, अध्याय 10 वचन 46 में मैं पढ़ूं? मिला सबको? पेज नंबर 69 69 मिला? मैं पढ़ दूं क्योंकि समय बहुत कम है। हालेलुया। अब सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा वचन के टाइम में ध्यान से। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन। कुछ समय जो आए हो ना आप लोग प्रभु को दीजिए, ईमानदारी के साथ मैं कहता हूँ, प्रभु को दोगे उसका बहुत लाभ होएगा। हालेलुया। हाँ, 46 में इस तरह से लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, वे यरीहो में आए और वे जब वे और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे में बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि वे चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पास आए और इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रबी, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। विशेष करके हाँ, आज मैं नई बात करूंगा नया लोगों की। जुने लोगों को, पुराने लोगों को ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकदम कान में तेल डाल के बैठो, नहीं, अब सुनो। हालेलुया। आज मैं नई बात करूंगा नए लोगों के लिए, कुछ नई बात हो जाएगी। हालेलुया। नई बात क्या है यहाँ पर मालूम है? मैंने कुछ देखा यहाँ पर, कुछ शब्दों में जब मैं वचन पढ़ रहा था तो इस वचनों में मैं बहुत गहरे से गौर किया, तो इसमें बीच बीच में कुछ शब्द मिला जो बहुत आशीष कर रहा था। हालेलुया। एक दिन क्या हुआ, यरीहो के नगर से यीशु मसीह जब चलता था, हजारों की भीड़ संख्या उसके पीछे चलता था। जब यीशु मसीह चलता था, उसके पीछे टुंडे, लुल्ले, लंगड़े, अंडे, बहरे, जितने भी जो चंगा पाए हैं, और उनके रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, वो बड़ी मंडली उनके पीछे चलता था। जब वो मार्ग में चलता था तो मार्ग का स्थिति कैसा होता था मालूम है? धाप दो, धुआं उड़ना, ओ बाप रे, भर भर भर, जैसे इलेक्शन के टाइम में जब रैली निकलता तो कैसे आवाज आता है, उसी तरह आवाज हुआ करती। पर उस मार्ग में एक तिमाई का पुत्र बैतिमाई, जो अंधा था, भिखारी था, वो सड़क के किनारे में बैठ करके भीख मांगा करता था। क्या था वो? अंधा था। बोलो, अंधा था। क्या था वो? अंधा था। वो भीख मांगा करता था और भीख मांग करके अपना गुजारा किया करता था। हालेलुया। भीख मांग करके अपना गुजारा किया करता था। और उतने ही में हमारे प्रभु यीशु उस मार्ग से आता है और उसके साथ में एक बड़ी तादाद में भीड़ आता है, और वो आवाज को सुनने के बाद में देखो, कुछ आशीष सुनने से मिलता है,
कुछ आशीष देखने पर मिलता है आपके जीवन में, कुछ काम आपके जीवन में देखने से होता है, और कुछ काम आपके जीवन में सुनने से होता है। सुनना क्या है आपको? सुनना क्या है? कभी कहीं ऐसे बीमारी भी जो आते हैं, वचन सुनते 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 जिस समय वचन पास्टर ने संदेश खत्म किया, बीमारी। और कुछ बीमारी ऐसे आते हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि वहां पर गवाही, जो गवाही को हम देखते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, गवाही को देखते हैं, तो जब हम देखते हैं और उस गवाही को देखते देखते, पर यहाँ पर वो व्यक्ति तो अंधा था, वो देख नहीं सकता था, पर उसका कान बराबर था, वो सुन रहा था कि बड़ी तादाद में, बड़ी धुएंधार के साथ में कोई व्यक्ति गुजर रहे, और उसको जब मालूम पड़ा, तो मालूम पड़ने के बाद में पता चला कि वो वहां से यीशु नासरी गुजर रहे, और ये जब यीशु नासरी गुजरेगा तो यीशु नासरी जाएगा तो ऐसा हाल होगा। ये जो परिस्थिति है, धड़ाम धड़ुम धड़ाम का आवाज, ये यीशु नासरी जाएगा तो ही उसके पीछे इतने भीड़ लगेंगे, क्योंकि फरीसी और सिद्दीकी ने कहा, दे पूरा दुनिया उसका पीछे हो चला है, कुछ कर ले राजा। हालेलुया। क्योंकि यीशु, नया लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आपकी सपना आज से बंद हो जाएगा, याद करना, आपके सपने में आने वाला दुष्ट आत्मा आज से बंद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, आपको लेने का जरूरत है, लेने का, इस समय मैं आपको दे रहा हूं, ले लो। ध्यान से सुनना, सपने में आकर के डराता है ना शैतान, आज से नहीं आएगा। सुन, हालेलुया। आंखों से, शारीरिक आंखों से वो अंधा था, आत्मिक आंखों उसके खुले हुए थे। यीशु नासरी उस रास्ते से गुजर रहा था, तब वो अंधा तिमाई का पुत्र बैतिमाई कहता है, हे यीशु नासरी, यीशु दाऊद का संतान, मुझ पर दया। इधर भी दाऊद का नाम आ गया, दाऊद मामूली हस्ती नहीं है, इधर भी दाऊद का नाम आ गया। दाऊद का कितनी बार इस्तेमाल हुआ है नाम, वो नाम को अगर बदलोगे तो दाऊद कोई मामूली चीज नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। जब वो चिल्ला रहा था तो भीड़ में से उसके चेलों ने उसको डराया और धमकाया, कहा कि तू चिल्ला मत। हालेलुया। क्यों चिल्ला रहे तू? मत चिल्ला, गुरु को तकलीफ मत दे। हालेलुया, हालेलुया। पर ये सुनकर के वो डर गया, नहीं, और जोर से चिल्लाना, वो चुप बैठा। नहीं, आपके जीवन में कुर्सी में बैठा तो बैठो, कुर्सी में बैठना तो बैठो। अब काफी देर से पुशाक शुरू कर रहे हैं, घर में जाना है तो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं डरा, वो नहीं घबराया। मत घबराओ, मत डरो, मत चिंता करो। परमेश्वर के खिलाफ है चिंता। प्रभु ने क्या कहा? मत चिंता करो, आपके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। मत चिंता करो, आपके पति आपका नहीं सुनता है। मत चिंता करो, आपके सास आपके नहीं सुनते। मत चिंता करो, आपके घर में बीमारी पड़ा हुआ है। मत चिंता करो, आपके पति नशा करते हैं। मत चिंता करो। चिंता करने के लिए नहीं कहा है परमेश्वर ने, पर परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, मुझे याद कर। हालेलुया। चिंता मत कर, मुझे याद कर, तो तू उस समस्या से बाहर निकलेगा। चिंता में पड़े रहेगा, 70 साल का आयु लेकर के आया रहेगा संसार में, आप 65 साल में, 60 साल में लड़ जाओ। प्रभु का वचन कहता है, चिंता करके तुम में से कौन है जो यहाँ पर बैठा हुआ, जो अपने सफेद बाल को काला कर सकता है? अपने काला बाल को सफेद कर सकता है? कोई नहीं। जब तुम ये नहीं कर सकता है, ये करने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है, तो तुम्हारा चिंता कौन करता है? बोलो, कौन करता है हमारा चिंता? परमेश्वर करता है। तुम्हारा 2 वक्त की रोटी, उसको टेंशन है, प्रभु का दास जो गीत गाता है, अजय चौहान, उसने गाना लिखा हुआ है, और वो गाना क्या लिखा है मालूम?
तू वो जो पिता नहीं जो मुझे दुख दे करके खुश होता है, तो वो जो पिता नहीं जो मुझे गम दे करके चैन का नित्य होता है, पर तू वो पिता है मेरे आंसू गिरने से पहले तेरे आंखों में आंसू। हालेलुया। हालेलुया। आपसे ज्यादा आपका चिंता हो रही है। क्या कहता है परमेश्वर? तेरी पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 में कहता है, तेरी सारी चिंताएं मुझ पर डाल। क्या लिखा है? तेरी सारी चिंताएं मुझ पर डाल, क्योंकि मेरा ध्यान तुझ पर है। हालेलुया। और हम जो वो है बुद्धि से मजबूत, हर चीज में चतुर, हर चीज में अपना बुद्धि चलाने वाला, परमेश्वर को जगह ही नहीं देने वाला, हाँ, परमेश्वर को पुकारने वाला, हम उनको जगह देने ही नहीं चाहते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। इधर है मेरा मित्र, कौन मुझे इतना पैसा दे सकता है, कौन मुझे क्या कर सकता है, मेरी चिंता को कौन दूर कर सकता है? जो चिंता दूर करने वाले उसको हम याद ही नहीं। कहाँ से हमारी चिंता दूर होएगा? नहीं, और बढ़ते जाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। तो ये व्यक्ति ने वहां पर चिंता नहीं किया, ये व्यक्ति ने वहां पर डरा नहीं, और जोर से चिल्लाने लगा, और जोर से। हालेलुया। जोर से चिल्लाने का मतलब, हालेलुया, जोर से चिल्लाने का मतलब दृढ़ता के साथ में बने रहना परमेश्वर के साथ में। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, एक डाली को हिलाते एक दो बार हिलाते, नहीं गिरा, छोड़ देते। पर बुजुर्गों ने सच कहा है, मालूम? कहो, चींटियों से सीखो। बाइबल में कहता है चींटियों से सीखो। सबसे छोटी जानवर चींटियों से सीखो, वो अपनी कोशिश कैसा प्राप्त करता है। परमेश्वर के दास पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ पूरा किया हूँ, तुम भी अपनी दौड़ दौड़ो, पीछे मुड़ के मत देखो। चींटी क्या करता है मालूम है? तो दीवार पे चढ़ता है, ऊपर जाता है, फिर क्या करता है? पग से नीचे गिर जाता है। तो नाराज होकर के, रो करके घर पे जाकर के बैठता है? नहीं। फिर वापस चढ़ता है, फिर धपक से गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता है, फिर चढ़ता है, गिरता है, पर लास्ट में जब चढ़ता है, हम क्या करते हैं मालूम है? कोई परेशानी चिंता आ गया, एक बार दो बार प्रार्थना करते हैं, तीसरी बार में उनकी प्रार्थना सुनना चाहिए परमेश्वर, अगर नहीं सुना प्रार्थना ही खत्म। तीसरी दिन प्रार्थना अगर परमेश्वर ने नहीं सुना, परमेश्वर के ऊपर तू है क्या कहीं? सच में तू है? और तू है तो मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे? मुझे लगता है तू नहीं लगता है, हम लोग बेकार में जमा हो रहे लगता है। ऐसे ही परमेश्वर से सवाल करना शुरू कर देते हैं। पर प्रभु का वचन कहता है कि ढाढ़स बांध, हिम्मत रख, ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया हूँ। हालेलुया। हिम्मत रख, ढाढ़स बांध, संसार को मैंने जीत लिया हूँ। हालेलुया। सारी चिंताओं उसको डालना है। कहना तो मुझे बहुत कुछ था, मुझे होशे की किताब में भी जाना था, भजन संहिता में भी जाना था, यूहन्ना में भी जाना था, तीतुस में भी जाना था, और समय बहुत है। मैं आज कुछ बात और लेकर के समाप्त करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पर यहाँ पर वो व्यक्ति ने चिल्लाने के लिए नहीं रुका, पुकारने के लिए नहीं रुका। आपके जीवन में पुकार अगर रुक गया है, आपके जीवन में पुकार रुक गया है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। पुकार को मत रुकाओ, पुकार को मत रुकाओ। जिस दिन आपका पुकार रुक जाएगा, आप हार जाओगे, पर आपका पुकार कंटिन्यू चालू होना चाहिए। आपका पुकार कंटिन्यू चालू होना चाहिए। उस व्यक्ति ने रुकाया नहीं, बीच में डराने के लिए बहुत उसके चेले, उसके वहां पे भीड़ लोगों ने उसको डांटा भी, रुका नहीं, पर वो पुकारता रहा। जब वो पुकारता रहा और जोर जोर से पुकारता रहा, तब यीशु रुक गया। एक जगह में मैंने बहुत आशीषमय वचन पढ़ा हूं लूका के पुस्तक में। क्या है? एक कुंड के पास में 38 साल से एक व्यक्ति पड़ा हुआ, एक व्यक्ति पड़ा हुआ। उसको नीचे कुंड में, नदी में, पानी में उतारने वाला कोई नहीं था।
क्योंकि वो चल नहीं पाते। हालेलुया। पर क्या लिखा है? पर वहां पर क्या लिखा है मालूम है? जो स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला, जाओ पानी को हिलाओ, वहां पर संज्ञा उनमें से ले लो। स्वर्गदूतों को आज्ञा देने वाला परमेश्वर स्वयं उठ करके एक दिन उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। हालेलुया। यही प्रेम तुम्हारे अंदर हमारे अंदर होना चाहिए, यही शक्ति तुम्हारे अंदर हमारे अंदर होना चाहिए। और वही काम यहाँ पर हुआ है। वो अंधा बैतिमाई भिखारी ने और जोर से चिल्ला करके कहा और अपने विश्वास जाहिर किया। आपके अंदर के विश्वास को परमेश्वर परखता है, आपके अंदर के विश्वास को परमेश्वर देखता है कि आपके अंदर कितना विश्वासमय है और आपकी पुकार कितना विश्वास में लपटा हुआ है। आपकी पुकार में कितनी विश्वास की शक्ति है, उसमें कितना विश्वास प्योर है, कितना % प्योर है। सुबह चाय पीते हो, चाय बनाने के लिए दूध का जरूरत पड़ता है ना? 10 रुपए के दूध, हमारे एरिया में 10 रुपए के दूध बहुत फेमस है। 10 रुपए के पैकेट। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो 10 रुपए के दूध डुप्लीकेट होगा तो उसमें सारा आदमी चाय नहीं पी पाएगा, है ना? खल्लू खल्लू होएगा, नहीं चाय, स्वाद बदल जाएगा। अगर वो 10 रुपए के पैकेट का दूध प्योर होगा तो जितना दूध है उतना हम पानी पे डालेंगे तो क्या होगा? 10 आदमी चाय पी पाएंगे, है ना? आपके विश्वास में तौला जाता है कि आपके विश्वास में कितना प्योर है, आपके विश्वास कितना प्योर है, कितना % आपका विश्वास में प्योर है, आपका पुकार के ऊपर तौला जाता है। उस बैतिमाई अंधा भिखारी ने पुकारा और जोर से पुकारा और उसके पुकार में 100% विश्वास था। क्या था? 100% विश्वास था। यीशु मसीह रुक गया मेरे लिए। क्या किया? यीशु मसीह रुक गया। जैसे उस कौन के पास में स्वयं यीशु उठ करके उसकी प्रेम ने उस यीशु को बुलाया, उसी तरह वहां पर यीशु रुक गया मेरे प्रियो। देखो, और एक जगह पे मैंने और महान वचन को पढ़ा हूं। किसने रुकाया यीशु को? और यीशु को किसने रुकाया? जक्काई ने रुकाया। बोलो, किसने रुकाया? जक्काई ने। किधर रुकाया? पेड़ के नीचे रुकाया, है ना? परमेश्वर को रुकाने का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर को रुकाने का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर को थमाने का विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर, वो जक्काई के अंदर भी वो विश्वास परमेश्वर ने देखा, इसलिए रुक गया। बैतिमाई के ऊपर भी परमेश्वर ने विश्वास को देखा, रुक गया। और रुक करके क्या कहता है? लेकर के आओ उसको मेरे पास। हालेलुया, लेकर के आओ उसको मेरे पास। अब वही चेला जो उसको डांट रहा था, चुप करके, चिल्ला मत करके, अब उसी चेलाओं को जाकर कहता है उसको लेकर के। तो कभी कभी चेला लोग भी सोचता होगा हमारे गुरु कैसा है, जिनको हम डांटते उसी के सामने हमारी बेइज्जती कर देता है, उनको ही उठाने के लिए हमको भेज देता है। हालेलुया, ऐसा हमारा गुरु है। बाप रे, नहीं समझ पाएगा, ये हमारे गुरु को समझ नहीं पाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का योजना, हमारा बुद्धि जहाँ से खत्म होता है, जहाँ पर हमारी बुद्धि खत्म होता है, परमेश्वर का योजना और परमेश्वर का बुद्धि वहाँ से शुरू होता है। इसके लिए मनुष्य का बुद्धि इधर धरती के लिए है, पर परमेश्वर का बुद्धि ओ सिय्योन पर्वत से भी ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मैंने आपको पहला टिप्स किया, बोलना, आशीष बोलना जरूरी है। जब तक बोलोगे नहीं, काम होगा नहीं। आशीष को देना जरूरी है। मैंने शुरू में क्या कहा? आशीष देना, बोलना जरूरी है। देने का मतलब क्या करना? बोलना। अच्छा, एक बात बताओ, अभी पवित्र आत्मा किसके साथ है? पवित्र आत्मा किसके साथ है? हर एक के साथ है ना? पर पुराने नियम में पवित्र आत्मा था या नहीं था? पुराने नियम में पवित्र आत्मा था या नहीं था? था ना पवित्र आत्मा। पर पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा था। क्यों नहीं काम कर रहा था? क्योंकि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा था उन दिन में। पर अभी तो पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं ना, है ना? पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं आपके जीवन में। उन दिनों में पवित्र आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा था? पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, उत्पत्ति किताब में, पृथ्वी समडोल पड़ा हुआ था और पानी से भरा हुआ था, अंधकार, और उसके ऊपर
पवित्र आत्मा मत रहा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा मत रहा था, है ना, ऐसा लिखा है ना। तो काम नहीं क्यों कर रहा था पवित्र आत्मा? 2 घंटे हो गए। क्यों नहीं काम कर रहा था पवित्र आत्मा? क्योंकि पवित्र आत्मा को आज्ञा नहीं मिल रहा था। बोलो, पवित्र आत्मा को आज्ञा नहीं मिल रहा था। जब पवित्र आत्मा को आज्ञा मिला कि उजाला हो जा, तो पवित्र आत्मा काम करना शुरू कर दिया। उजाला। जब तक आप बोलोगे नहीं पवित्र आत्मा को, जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे पवित्र आत्मा को, जब तक दूसरे को आशीष नहीं दोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं करेगा। बोलना जरूरी है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप ये व्यक्ति ने क्या किया? अंधे भिखारी ने क्या किया? बोला, चिल्लाया करके लिखा है, बोला। और जब बोला तो वहां पर यीशु रुक गया। तो बोलाई की शक्ति देखो कितनी ताकत है। आपकी पुकार, आपकी प्रार्थना में, आपकी पुकारने के तरीका में इतना ताकत है क्या? अपने आप को आज छान लो, जांच लो मेरे प्रियो, जांच लो कि आपकी पुकार में, आपकी प्रार्थना में इतना ताकत है क्या जो परमेश्वर को आप रुका सकते हो, परमेश्वर को इधर बुला सकते हो। उस अंधे भिखारी ने परमेश्वर को रुकाया, परमेश्वर को बुलाया और उसके पास लेकर के गया। जो चेले लोग जो डांट रहे थे उनको ही बोलता कि लेके आओ। वो लोग भी परेशान, कैसा गुरु है हमने उसको डांटा, अभी हम ही बेशरम होकर के फिर उसको उठा के लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। उसको उठा करके लेके आया। तो यहाँ पर देखना आप, आशीष 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 ले लो, आशीष अभी ले लो, आशीष का समय आ गया। यहाँ पर क्या कहता है देखना। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है? इस पर यीशु ने क्या कहा? तू क्या चाहता है? जब उसको यीशु के पास उठा के लेकर के गया, ले जाके जाने के बाद में वहां पर यीशु के पास में खड़ा है और यीशु उससे पूछ रहे तू क्या चाहता है? हालेलुया। आशीष ग्रेप करो, रिसीव योर आशीष, रिसीव योर ब्लेसिंग। आशीष ग्रेप करो। उस अंधे भिखारी ने क्या कहा? अंधे ने उससे कहा हे रवि कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। क्या कहा? देखने लगूं। मैं होता क्या बोलता था मालूम? प्रभु मेरे आँख खोल दे, मेरी औरत को ना कितने महीने से नहीं देखा, देखना चाहता हूँ। प्रभु मेरी आँख खोल दे, मेरे बच्चे को देखना चाहता हूँ। प्रभु मोबाइल के आजकल हर एक बैंक का ऐप होता है मोबाइल में। प्रभु उधर मैं देखना चाहता हूँ, टक से बटन दबा करके अभी बैलेंस 1 रुपये कहीं कट तो नहीं भी है, कितना बैलेंस अभी भी है अकाउंट में, देखना चाहता हूँ। प्रभु तुम्हारे पीछे जितना भीड़ आ रहा है ना, तो सबको देखना चाहता हूँ। प्रभु ये जो पेड़ पौधे हैं ना, ये हरियाली, उसको देखना चाहता हूँ। ऐसा कहा? कहा ऐसा? हाँ कहा? नहीं। क्या कहा? क्या कहा? सिर्फ आशीष करो। लालची मत बनो। आपकी प्रार्थना के संबंधित में परमेश्वर आपको जरूरत को पूरा करेगा। लालची मत बनो। कई बार हम क्या करते हैं प्रार्थना में, बहुत चीज मेनू परमेश्वर के सामने रख देते हैं। ऐसा मेनू टक 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 टक, प्रभु ये दे वो दे, ऐसा दे वैसा दे, ये दे वो दे। यहाँ पर उस अंधे भिखारी ने क्या कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं देखने लगूं। प्रभु मैं चाहता हूँ कि देखने लगूं। वो कोई जानता है जिनके आंखें विश्वास, मीना जानती होगा। आज वो कहेगा, परमेश्वर से कहेगी कि मैं देखने लगूं। हालेलुया। वो जानता है वो कितनी बातों के कितनी टोने उसने सुने होंगे। वो जानता है लोग उसको, जब उसको, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं वचन के द्वारा बोल रहा हूँ, जब उसको कोई अंधी बोलता होगा उसका हृदय कितना रोता होगा, जो अंदर से हृदय से कितनी रुलाई निकलता होगा। हालेलुया। इस बात के दुख वही जानता है। हालेलुया। तभी तो वो भिखारी कहता है प्रभु मैं देखने लगूं। हालेलुया। और इससे आगे क्या लिखा हुआ है मालूम है? 50 को पढ़ो, एक बार 50 को पढ़ो, मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। और 5 मिनट और आपके साथ में 50 को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? कपड़ा मैं कलसी लूंगा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। बस 50 पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। अभी नहीं बताया, बीच में मत बोलो। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर 50 में?
अपना कपड़ा, ये इसका मतलब नंगा हो गया? नहीं हाँ, नहीं अपना कपड़ा मतलब उन दिनों में रोमी लोगों के शासक में क्या रूल था कि जो लोग भीख मांगते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्रेस दिया जाता था। क्या था? जो लोग भीख मांगने वाले को लोग सादा ड्रेस के घर के ड्रेस में भीख कोई नहीं देता था। ये रूल था वहां के पब्लिक का, वो था कि भिखारी कैसे पैसा ना जाए, गवर्नमेंट के थ्रू से, गवर्नमेंट के थ्रू से अप्रूवल होकर के, यानी छाप लगा करके इधर लॉकेट लटकेगा कि गवर्नमेंट ने स्टैम्प लगा दिया कि जाओ भीख मांगो। हाँ नहीं रन दो, रुको खत्म हो गया। इधर घुमा हालेलुया। हालेलुया। तो वहां पर उन दिनों में रोमियो के टाइम पर एक गवर्नमेंट के थ्रू से एक ड्रेस मिलता था। तुम काम करते ड्रेस मिलता है? तो ड्रेस से क्या पता चलता है कि तुम उधर उस कंपनी में काम करते हैं, है ना? तो उसी तरह भीख मांगने वाले को भी ड्रेस मिलता था, और ड्रेस पहन करके जब सड़क के किनारे बैठते थे तो उनको भीख दिया जाता था। तो उस समय में आप समझो, देखो देखना, बड़ी ध्यान से सुनना। उसने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? शीघ्र उठा, अपने कपड़े को उतारा और फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। खोल करके घड़ी करके वो जहाँ पर बैठता था बाजू में पत्थर उसके ऊपर रख करके, हवा से उड़ेगा कोई लात मार देगा बोल के, वो कपड़े के ऊपर एक पत्थर रख करके, या फिर कोई थैली वैली होगा कैरी बैग उसमें डाल करके संभाल करके साइड में रख करके तब दौड़ा, या फिर कैसा दौड़ा? शीघ्र फेंक दिया। क्या कर दिया? शीघ्र फेंक दिया। देखो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु के। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। तब आप बीमारी संगा पाओगे, तब आप सारी शैतान से मुक्त पाओगे। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। वो विश्वास बैठे के अंदर था। उसने क्या किया? वो लाइसेंस पाने के लिए कितना दिन सरकार के ऑफिस में चक्कर काटना पड़ता होगा? भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस पाने के लिए कितना दिन चक्कर काटना पड़ता होगा, कितना दौड़ना पड़ता होगा, तब जाकर के वो वर्दी मिलता होगा। उस वर्दी को क्या किया उसने? सिर्फ फेंक दिया। क्या किया? फेंक दिया। उसको मालूम था अब मैं यीशु के पास जाने वाला हूँ, दोबारा मैं अंधा नहीं रहूंगा, दोबारा मैं भीख नहीं मांगूंगा, दोबारा मैं सड़क के किनारे में नहीं बैठूंगा, दोबारा मुझे कोई अंधा नहीं बोलेगा, दोबारा कोई मुझे हे अंधे करके नहीं चिढ़ाएगा, दोबारा मुझे मेरे हाथ पकड़ के ले जाने वाला कोई नहीं रहेगा, मेरे आंखें देख लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास आपके अंदर, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि यहोदा के पुस्तक में लिखा हुआ 21वां वचन में, अध्याय 21वां वचन में लिखा हुआ, हम व्यवस्था समर्पित होकर, हम बलिदान के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान। उसमें लिखा हुआ है अब समर्पित और बलिदान के द्वारा नहीं, हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान है। किसके द्वारा संतान है? परमेश्वर का विश्वास के द्वारा संतान है। ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। प्रभु आशीष करेगा आज के वचन। आइए प्रार्थना करें। समझ में आया? आज के वचन समझ में आया? प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, दयालु अनुग्रहकारी बप्पा पिता, हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता। आज का इस वचन को आपने आशीष किया, दया किया, कृपा किया, अनुग्रह किया। जीवित मेरे महान पवित्र परमेश्वर राजा, प्रभु आपका महिमा होना दो, प्रशंसा होना दो। प्रभु पवित्र आत्मा आप स्वयं कार्य कर रहे थे, मेरे होठों के द्वारा आप बातें कर रहे थे प्रभु, विश्वास की बातें। आज विशेष करके मैंने यही प्रभु आपने मुझे अगुवाई किया कि नया लोग है, नया लोगों के बीच में विश्वास की वचन बातें करना और विश्वास के बारे में उन्हें बताना, और कैसे अंधों के आंख खोला, उसके अंदर कैसा विश्वास था। अगर वो विश्वास तुम्हारे अंदर भी होगा, अगर वही विश्वास तुम्हारे अंदर भी आएगा, तो तुम्हारे घर में भी परमेश्वर काम करेगा, तुम्हारे हृदय में परमेश्वर काम करेगा, तुम्हारे शब्दों में भी शैतान नहीं आएगा, कोई भी आकर के नहीं डराएगा, तुम्हारे घर में सुख शांति आएगा, सारी चीज बीमारी छूट जाएगी और अंधे के आंखें खुल जाएंगे। ऐसा करके प्रभु आपने कहा कि विश्वास के बारे में बता। पिता, जो आपने मुझसे कहा हमने बता दिया आपके प्रियजन तक, और उनके जीवन में फल लेकर के आने के लिए 100%, 80% फल लेकर के आने वाले प्रभु
काम आप करना, दया करना, कृपा करना। धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। आमीन। हाँ आइए, पहला दान लेंगे पर बोलेंगे पहले दान दे दो। दान के लिए जाओगे। आइए हम दान दशमास में भाग लेंगे, क्योंकि आप जो बोओगे ना वो परमेश्वर आपको बहुताई से भर के देगा। क्योंकि अच्छा एक बात मैं छोटी सी आपको सुनाता हूँ, मैं बार बार सुनाते आया हूँ, समझाते हुए आया हूँ। अगर 100 दाना नहीं, आपको अगर 100 दाना चाहिए तो क्या करना होगा? एक दाना तो होना पड़ेगा। एक दाना, अच्छा 100 दाना गेहूं चाहिए तो एक दाना, 100 दाना गेहूं चाहिए तो एक दाना को क्या करना होगा? भूमि पर गिराना पड़ेगा ना, तब वो पेड़ उगेगा और वो बाले निकलेंगे और उसमें 100 दाना लेकर के आएगा। वैसे परमेश्वर का राज्य है, जो आप परमेश्वर को बोते हो तो आपके घरों में, आपके कारोबार में, आपके हर चीज में फल दोनों देगा। तरफ से सुनना पड़ता है। दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। बोले गाना शुरू है।